So here we have fourth question of the first exercise. Anita is allowed 6.5% commission on the total sales made by her plus a bonus half percent on the sales over rupees 20,000. If her total commission amount to rupees 3400, find the sales made by her. So this is the question guys. First of all क्वेश्चन में जो जो चीज़ें हमें दे रखी है हम उसको नोट कर लेते हैं। जैसे कमीशन रेट हमें दिया हुआ है 6.5% और बोनस रेट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 0.5%। ओके, बट ये बोनस हमें कब मिलेगा? जब सेल्स 20,000 के ऊपर होगा। तो ये भी हम लिख लेते हैं ना, ऑन द सेल्स ओवर रुपीज़ 20,000। ठीक है, अच्छा तो अब इस क्वेश्चन में हमें सेल्स ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि लेट द टोटल सेल्स बी एक्स। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें उसका टोटल इनकम दिया हुआ है। टोटल इनकम मतलब टोटल कमीशन उसका दिया हुआ है कि उसको टोटल कितना कमीशन मिलता है, दैट इज़ 3400। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड टोटल इनकम इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, सो टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल सेल्स का 6.5%, क्योंकि 6.5% कमीशन है जो कि टोटल सेल्स पे मिलेगा हमें। सो x इंटू 6.5 अपॉन 100 और प्लस उसको बोनस भी तो मिलेगा, लेकिन बोनस उसको 20,000 के ऊपर मिलेगा, है ना। तो 20,000 के ऊपर का अमाउंट क्या होगा? आपको करना क्या है, x माइनस 20,000। x माइनस 20,000 करने से 20,000 के ऊपर का अमाउंट हमें मिल जाएगा टोटल सेल्स में, इंटू 0.5%, 1/200। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन बाय विच यू विल गेट द total income, but total income given in the question already, so I am writing here 3400. Now I will multiply 6.5 into x, that is 6.5x plus here guys x minus 20,000 as it is, and 1/2 को I can write 0.5. Okay, so that the calculation would become easy. Okay, so in next step we see that 0.5 outside the bracket, so we'll take inside the bracket. So multiply 0.5 into x, 0.5x, and 0.5 into 20,000 will give you 10,000 obviously, and upon whole upon 100. ओके, अभी हम लोग इसको देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है 100। सो न्यूमरेटर को मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, होल डिवाइडेड बाय 100। नाउ आई विल टेक दिस 100 इंटू राइट हैंड इंटू लेफ्ट हैंड साइड। सो 3400 इंटू 100 is equal to 6.5x plus 0.5x will give you 7x minus 10,000. Now I'll take this 10,000 into left hand side. Okay, so this will become plus 10,000, yeah, is equal to 7x. So in left hand side you see 3,40,000 plus 10,000. Obviously this will become 3,50,000. Yeah, so I'll add them. This will become 3,50,000. Okay, 3,50,000 is equal to 7x. Then I take this 7 into left hand side, so this will be divided by 3,50,000. So 3,50,000 divided by 7 is equal to x. Here we can cut this 7 by 35. 7 5s are 35, and then 4 0. So this is the value of x, yeah. So x is equal to 50,000, and this is nothing but our answer. So we can write here total sales made by Anita is rupees 50,000.
That's it. Fifth sum of the same exercise. Question says Priya gets salary of rupees 15,000 and commission at 8% on the sales over rupees 50,000. If she gets rupees 17,400 in certain month, find the sales made by her in that month. So सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो जो गिवन है वो लिख लेता हूँ. एक तो उसको फिक्स मंथली सैलरी मिलता है रुपीज़ 15,000 का और उसको कमीशन भी मिलता है, ठीक है. बट यहाँ पर जो कमीशन है 8% वो कब मिलेगा? जब उसका सेल्स 50,000 के ऊपर होगा, ठीक है, ओवर रुपीज़ 50,000. ओके. अच्छा, और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? तो प्रिया का टोटल इनकम भी हमें दे रखा है किसी सर्टेन मंथ का. टोटल इनकम इज 17,400, ठीक है. ये टोटल इनकम में कमीशन प्लस सैलरी है ना. तो चलिए इस क्वेश्चन में हमें सेल्स ढूंढना है. हम मान लेते हैं कि लेट द टोटल सेल्स बी एक्स. ओके. अब हम बात करेंगे टोटल इनकम की. तो देखिए टोटल इनकम मतलब क्या कि सैलरी प्लस कमीशन है ना. तो सबसे पहले तो मैं वो लिख लेता हूँ कि टोटल इनकम जो है तो उसका मतलब क्या हुआ. टोटल इनकम इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन. ओके, क्योंकि उसको सैलरी भी मिल रहा है, फिक्स्ड मंथली सैलरी भी मिल रहा है और उसको कमीशन भी मिल रहा है, ठीक है. ओके. सो टोटल इनकम तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो मैंने टोटल इनकम के नीचे टोटल इनकम की वैल्यू रख ली विच इज़ 17,400. सैलरी उसका फिक्स्ड है 15,000 एवरी मंथ, सो 15,000 एंड प्लस कमीशन देखिए कमीशन उसको 50,000 के ऊपर के अमाउंट पे मिलेगा ना, 8% ऑन द सेल्स ओवर रुपीज़ 50,000. तो 50,000 के ऊपर का अमाउंट क्या होगा? इफ़ यू हैव टोटल सेल्स एक्स तो एक्स माइनस 50,000 और उसका कितना परसेंट कमीशन है? 8%. ओके. ओके. सो this is the final expression. From here we can get the value of x. First of all I need to take this 15,000 into left hand side and then ये जो 8 है ना इसका मल्टीप्लाई मैंने ब्रैकेट्स के अंदर कर दिया. सो 8x माइनस 8 5 40 एंड 40 डिवाइड बाय 100. नाउ 17,400 माइनस 15,000 you will get 2,400 and I'll take this 100 into left hand side, so it will be multiplied 8x minus 4 lakh. ये 4 लाख को भी इस साइड ले लेते हैं. पहले तो ये 2,400 इंटू 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 2,40,000 प्लस 4 लाख इज इक्वल टू 8x. नाउ यू कैन ऐड दैम. 2,40,000 plus 4 lakh, 6,40,000, yeah, is equal to 8x. You can take this 8 into left hand side, so it will be divided. So 6,40,000 divided by 8 is equal to x. You can cut this 64 by 8. 8 8s are 64 and then 40. So here we have now the value of x which is 80,000, right? So we can say sales made by Priya in that month is rupees 80,000. That's it. Now, sixth question says
the income of a broker remains unchanged though the rate of commission increased from 4% to 5%. Find the percentage reduction in the value of business. So this is very logical question. देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ये लिखा कि रेट ऑफ कमीशन इज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 4% to 5%. ठीक है, बट हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड. ओके, अगर किसी का कमीशन रेट अगर आप बढ़ा रहे हो और उसका इनकम जो है वो सेम रहता है, देन व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स कि उसका जो सेल्स है वो अकॉर्डिंगली कम हो रहा है. ठीक है, तो इस बात को पहले तो मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आए. दैट मीन्स द सेल्स मेड बाय broker, yeah, in 2 successive months reduces. Okay, अगर आप कमीशन रेट बढ़ रहा है तो इनकम भी बढ़ना चाहिए था, बट इनकम तो सेम है. इट इज़ वेरी क्लियर कि उसका जो नेक्स्ट मंथ का है ना सेल्स होगा वो कम होगा, राइट. तो चलिए अब देखिए, हमें तो परसेंटेज रिडक्शन निकालना है कि उसके सेल्स में कितना परसेंट का रिडक्शन हुआ. ठीक है, तो उसके लिए तो पहले हम मान लेते हैं कि उसका जो सेल है वो x और y है 2 मंथ्स का. ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 मंथ्स का ही निकालेंगे. फर्स्ट मंथ में उसको हम 4% का कमीशन देंगे एंड देन सेकेंड मंथ में उसको हम 5% का कमीशन देंगे. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है लेट द सेल्स मेड बाय हिम बाय बी एक्स एंड वाई इन 2 सक्सेसिव मंथ्स. तो चलिए अब देखो उसको फर्स्ट मंथ में कितना कमीशन मिलेगा. कमीशन इन फर्स्ट मंथ, लेट्स से फर्स्ट मंथ, या सो इट वुड बी x इंटू 4%, या है ना. टोटल सेल्स उसका x है और 4% का कमीशन मिलता है, सो इट वुड बी 4x बाय 100. अब in the same way we can find commission in second month. ओके, एंड यहाँ पर उसका सेल है सेकेंड मंथ का y और उसको कमीशन मिलता है 5% का. तो कमीशन कितना हो जाएगा, y इंटू 5/100, दैट मीन्स 5y/100. सो गाइज, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो उसका जो इनकम है वो तो सेम है. मीन्स वी कैन से 4x/100 इज इक्वल टू 5y/100. ठीक है, अब एक रिलेशन यहाँ से हम इस्टेब्लिश करेंगे. 100 कैंसिल x और y में. ओके, सो या तो आप x इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट कर लो या फिर y इन टर्म्स ऑफ x कैलकुलेट कर लो. ठीक है, तो पहले तो मैंने लिखा 4x इज इक्वल टू 5y. मैं यहाँ पे y कैलकुलेट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, 4/5 को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया. 0.8x इज इक्वल टू y. सो ये जो रिलेशन आया x और y में, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल करके ऐसे रख देता हूँ. अब आते हैं क्वेश्चन पर. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे. क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, है ना, परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस. तो मैंने लिखा ये परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, और यू कैन से सेल्स, ओके, इज इक्वल टू परसेंटेज निकालना है. तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या यूज़ होंगे, कितना रिडक्शन हुआ सेल्स में. सो रिडक्शन इन सेल्स एंड अपॉन पहले उसका कितना सेल हुआ था. ठीक है, फर्स्टली तो इनिशियल सेल, ओके, into 100. So you can say this is the formula how we can find percentage. So reduction in sales means कितना उसका पहले सेल कितना था x, बाद में कितना हुआ y, so x माइनस वाई रिडक्शन हुआ अपॉन इनिशियल सेल x है इंटू 100. अब देखिए गाइज, यहाँ पर मैंने y का वैल्यू जो है वो निकाला हुआ था. आप ऊपर देख सकते हो y इज इक्वल टू 0.8x था, या सो 0.8x मैंने लिख दिया. y इन टर्म्स ऑफ x हमने ऊपर ही रिलेशन निकाला हुआ था. ठीक है,
अब x मीन्स 1x या 1x में से 0.8x जाएगा तो 0.2x आएगा एंड अपॉन x इंटू 100. x और x कैंसिल हो जाएगा गाइज. सो 0.2 इंटू 100 विल गिव यू 20. ओके, सो 20% रिडक्शन हुआ सेल्स में. दैट्स इट.